एक एनोनिमस कॉल आया था मुझे कि किसी इलीगल गैम्बलिंग क्लब में एक रईसज़ादा एक रात में 1 करोड़ रुपया हार कर गया है। क्या वो तू था? क्या वो रईसज़ादा तू था रुद्र? जवाब दे, क्या वो तू था? डैड, वो हम साथ में डिनर करने गए थे, दैट्स इट। हम नहीं जानते आप किस बारे में बात कर रहे हो। तेरी खामोशी ही प्रूफ है, वो तू ही था। मेरा शक सही निकला, वो तू ही था, वो तू ही था रुद्र। अमीरज़ादा जो एक रात में 1 करोड़ हार गया। जब मुझे पहली बार वो टिप मिली थी ना, तब एक बाप होने के नाते मैंने यकीन नहीं किया। मुझे यकीन था मेरा बेटा नहीं कर सकता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि तूने माया से 1 करोड़ लिया है, तब मुझे यकीन आ गया कि वो तू ही था इडियट। वो तू ही था जो एक रात में घर का 1 करोड़ हार गया। बोलना, वो तू ही था ना? जवाब दे मुझे। महेश, रुद्र, क्या हो रहा है वहां? यहां आओ। रुद्र, The Ridiculous Son, episode 26. अब आएगा मजा। रुद्र से क्या पूछ रहे हो? जो सवाल पूछ रहे हैं मुझसे पूछो, मैं जवाब देती हूँ मैं। कि रुद्र गैम्बलिंग क्लब गया था कि नहीं? हाँ, वो गया था। वो गैम्बलिंग क्लब भी गया था, रेस कोर्स भी गया था बैटिंग करने, क्रिकेट में सट्टा भी लगाता, सब कुछ करता है मेरा बेटा। और क्यों ना करे? रुद्र देशमुख है वो, जनरेशनल वेल्थ है उसके पास, उसके जो मन में आएगा वो करेगा, उसका जहां मन करेगा वो पैसा उड़ाएगा। तुम्हें क्या? और अगर तुम उसे पैसे नहीं दे सकते उसके शौक पूरे करने के लिए तो नो प्रॉब्लम, उसकी माँ अभी जिंदा है, उसे जिस काम के लिए जितना पैसा चाहिए होगा वो मैं दूंगी उससे, और तुम कोई नहीं होते हो सवाल करने वाले। रुद्र बेटा, पैसा चाहिए ना तुम्हें? वेट, ये लो, देशमुख खानदान की बहू की ज्वेलरी है, यूनिक एंड कलेक्टिबल पीसेस। हर एक पीस की कीमत 60-70 लाख से ऊपर की है। 60 से 70 लाख का एक पीस? तुम्हारे पास क्यों नहीं है सब? ये महेश भाई सब लेके आए हैं आरती भाभी के लिए। तुम कभी कुछ लाए हो? जब देखो चॉकलेट्स और परफ्यूम वाइन्स उठा लाते हो। तुम्हारा दिमाग चलता है कभी ये सब में? बाप रे, 70 लाख का एक हार, 5 बॉक्सेस है, 3.5 करोड़ की ज्वेलरी। इन्हें बेचो और जितने पैसे चाहिए ले लो। और ऐसे किसी के सामने पैसे के लिए गिड़गिड़ाना और फिर बाद में हिसाब देते फिरना, बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी शय की वजह से बिगड़ के रह गया ये इडियट। लाडला तुम्हारा। माइंड योर लैंग्वेज महेश, बेटा है वो हमारा, और किस शय की बात करो? परवरिश पर सवाल उठा रहे हो। तुमने कंट्रीब्यूट क्या किया है? तुम केयर क्या करते हो अपने बच्चों के बारे में? कभी ध्यान भी दिया उनके इमोशंस के बारे में? नहीं नहीं नहीं, मुझे चुप रहो आरती। स्टॉप इट यू गाइस। बस करो आप लोग, बहुत हो गया आप लोग का। रुद्र, थैंक गॉड मायादी आप आ गई, वरना पता नहीं अभी रुद्र के साथ। महेश काका, आपको जो भी सवाल करना है ना, जो भी पूछना है वो मुझसे पूछे, क्योंकि रुद्र को पैसे महेश काका मैंने दिए हैं स्टार्टअप के लिए, वो भी विलिंगली। माया, बच्चे गलत फहमी है तुम्हारी ये कि तुमने अपनी मर्जी से दिए हैं। ये बेटा है, जब छोटा था ना तब से इसको देखता आ रहा हूं मैं। अपने फायदे के लिए इसने हमेशा घर वालों को इमोशनली मैनिपुलेट किया है, और जो तुम इसकी विलिंगली हेल्प कर रही हो ना,
ये भी उसी मैनिपुलेशन का रिजल्ट है। देखो ना, आज भी पहले अपनी बीवी को, फिर अपनी माँ को, और अब बाकियों से तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है माया। लेकिन तुम बेटे, तुम इतनी इर्रेशनल हो सकती हो, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। महेश काका आप गलत है, क्योंकि मैंने कोई भी डिसीजन भावुक होकर या फिर बिना सोचे समझे नहीं लिया है। सोच समझ कर लिया है मैंने ये डिसीजन। महेश काका, सारे फैक्ट्स चेक किए हैं मैंने। माया प्लीज बस करो। कब तक इसे सपोर्ट करती रहोगी? कब तक इस इडियट के लिए झूठ बोलती रहोगी तुम? महेश काका, आप रुद्र को फिर से गलत समझ रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आज तक हम सबकी नजरों में रुद्र की बस एक ही इमेज बनी हुई है। बट महेश काका, रुद्र इधर आ। महेश काका, रुद्र बदल गया है एंड आई एम वेरी श्योर कि इस बार रुद्र हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इनफैक्ट रुद्र ने मुझे प्रॉमिस किया है, उसने बोला है कि कल तक वो सारे रिपोर्ट्स, जो भी बिजनेस प्लान है ना, वो प्रेजेंट करेगा मेरे सामने। राइट रुद्र? बिजनेस प्लान रेडी है, राइट? यस दी, ऑफ कोर्स रेडी है। कल तक आप सबको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। हाँ, रुद्र ने तो इतनी अच्छी कैलीग्राफी हैंडराइटिंग में लिखा है ना कि बिजनेस रिपोर्ट पढ़ने वाले को ना रुद्र। वाह वाह वाह, शाबाश, क्या बात है। ओल्ड स्कूल टाइप। ये लड़का जो कभी अपनी स्कूल में हैंडराइटिंग असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सका, वो बिजनेस प्लान सबमिट करेगा हाथों से लिखकर। तपस्या बच्चे, यू थिंक आई एम अ फूल? हाँ, मुझसे कह रही हो तुम? अरे ये उस दिन क्लब में था, गैम्बलिंग क्लब में। क्या गैम्बलिंग क्लब में था? नो दी, डैड आप बताओ, आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का, सिवाय इसके कि आपको कोई टिप मिली थी न्यूज़ से कि एक अमीर लड़का गैम्बलिंग क्लब में पकड़ा गया है, 1 CR का नुकसान किया उसने, और आपने मान लिया कि वो लड़का मैं था? क्या इस शहर में और कोई अमीर लड़का नहीं है जो गैम्बलिंग क्लब में जाता है, जिसने 1 करोड़ लूज किए होंगे? कम ऑन, ये क्या बेसलेस था आप लोगों के क्लेम्स हैं मुझ पे जो आप लगाए जा रहे हो? अनबिलीवेबल डैड। बाय द वे, आप माने या ना माने, मैं अपना बिजनेस खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको रिपोर्ट्स चाहिए ना, वो कल तक मिल जाएंगी। ओके? कल तक मिल जानी ही चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसमें लूप होल नहीं होना चाहिए रुद्र। एक भी लूप होल निकला तो अपना खुद का बिजनेस तो एक तरफ, फैमिली बिजनेस से भी तुम हाथ धो बैठोगे, हमेशा हमेशा के लिए।